गाड़ी का नंबर देखिए, MHDE112233। एनीवेज अपना वरद विनायक का महड़ का जो दर्शन है अच्छे से हुआ। एंड एज एक्सपेक्टेड वहाँ पे भीड़ थी, बिकॉज इट्स कमिंग वेरी मच नियर टू मुंबई। एंड उससे भी ज़्यादा ये है कि इट कम्स वेरी मच नियर टू द एक्सप्रेस हाईवे, तो मुंबई को इसको बहुत ईजी होता है वहाँ पे पहुँचना ऑन द वीकेंड्स। वही हुआ, मुझे अराउंड 1 घंटा लगा दर्शन के लिए। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट भी वहीं पे किया। मुझे अभी थेवूर जाना है एंड थेवूर में जाके मैं डिनर करूँगा डायरेक्टली। तो मैं अभी हूँ ऑन द वे टू थेवूर एक्सप्रेस हाईवे पे। चलिए चलते हैं। आज के दिन का लास्ट था गणपति थेवूर, वहाँ पे मैं रुकूंगा आज। तो वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा रोड की कंडीशन। आई थिंक आप सबको पता ही है, एक्सप्रेस हाईवे से जा रहा हो तो रोड बहुत अच्छा है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इन फैक्ट। पर पुणे के बाद क्या सिचुएशन है मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज अंटिल पुणे एक्सप्रेस हाईवे है। तो चलिए चलते हैं। तो महर से जो अपना थेवूर है उसका जो डिस्टेंस है अराउंड 108 किलोमीटर्स। आपको इनफैक्ट दो ऑप्शन है वहाँ पे जाने के लिए। आप इधर एक्सप्रेस हाईवे से जा सकते हैं या फिर ओल्ड हाईवे से जा सकते हैं, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से। बट मैंने एक्सप्रेस हाईवे चूज़ किया बिकॉज मैं बहुत थक चुका था और इतना सब एडवेंचर करने की ताकत मुझ में थी नहीं। तो मैंने सीधा अपना हाईवे लिया एंड अभी मैं जा रहा हूँ थेवूर। अच्छा, ये जो राइट में आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो है मिसिंग लिंक का कंस्ट्रक्शन। मिसिंग लिंक इज़ रोड बिटवीन मुंबई एंड पुणे। ये जो अभी हम लोग घाट क्रॉस कर रहे हैं, ये घाट उसमें टोटली एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब हम लोग एक घाट में आएंगे ही नहीं। ये मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट जो रहेगा ओनली फॉर कार्स। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, जिसमें 3 बड़े बड़े टनल्स रहेंगे। एक टनल तो ऐसा है जो लोनावाला के लेक के नीचे से जाएगा एंड दैट इज़ अराउंड 11 किलोमीटर का टनल है वो। और इंडिया का सबसे बड़ा या आई वुड से लाइक टॉलेस्ट ब्रिज यहाँ पे बनेगा, दैट वुड बी अराउंड 185 मीटर्स हाई। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है एंड आई थिंक अंटिल द एंड ऑफ दिस ईयर ये शायद से ख़त्म हो जाएगा। तो आई एम वेरी क्यूरियस टू ट्रैवल वाया दिस रोड नाउ। अच्छा, अभी हम लोग हैं घाट में। मैं तो घाट का ये जो सीनरी है आई एम एंजॉइंग अ लॉट। आप भी एंजॉय कीजिए।
अच्छा, ये जो ड्राइविंग करते करते मैं तो बहुत थक गया था, क्योंकि मैं ये तीसरा दिन था मैं कंटिन्यूस ड्राइविंग कर रहा था। क्योंकि पहले दिन मुझे जाना था कहीं पे और मैं गया कहीं पे, तो वो टाइम वेस्ट हो गया मेरा। दूसरे दिन और तीसरे दिन मैं गणपति अष्टविनायक कर रहा था। तो अभी मुझे इतना नींद आ रहा था, तो मैंने गाड़ी साइड में लगा दिया हाईवे पे ही। और वहाँ पे मैंने अराउंड 1 आवर 45 मिनट्स का एक अच्छा सा नैप लिया। बहुत बड़ा नैप लिया है से। तो अगर मेरा भी इनफैक्ट ये आपसे यही सजेशन है, आपको यही सजेशन है कि अगर आप थक जाते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है कि गाड़ी साइड में लगाइए और सो जाइए। दैट्स इट। अभी शाम के करीब 5:15 5:30 हो रहे थे, एंड आई ऑलमोस्ट रीच टू पुणे। बट मुझे पुणे के अंदर यहाँ से एक्सप्रेस हाईवे से नहीं जाना है, मुझे यहाँ से एग्ज़िट लेना है देहू रोड के साइड में। और वहाँ से मुझे NH 48 लेके पुणे क्रॉस करना है। एंड फिर मैं जाऊँगा थेऊर। और थेऊर जाने के लिए मुझे पूरा पुणे सिटी क्रॉस करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी बिग हेडेक। तो सबसे बड़ा बिगेस्ट हर्डल जो है इस अष्टविनायक ट्रिप का, वो है पूरा पुणे सिटी को क्रॉस करना। और आप एक बार नहीं तो कम से कम 3 बार पूरा पुणे सिटी आप क्रॉस करते हैं। यहाँ से या फिर वहाँ से आपको ये पूरा सिटी क्रॉस करना ही पड़ता है। बिकॉज एक दो तीन जो गणपति है दैट इज़ अराउंड पुणे, मतलब बहुत ही नज़दीक है पुणे के। तो आपको इस सिटी पूरा क्रॉस करना ही पड़ता है, दूसरा कोई रोड ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। एंड यहाँ का जो ट्रैफिक है दैट इज़ टेरिबल। आई वुड से अगेन नॉट ट्रैफिक, बट जैसे लोग ड्राइव करते हैं वो बहुत टेरिबल है। बिकॉज यहाँ पे कुछ डिसिप्लिन है ही नहीं, कोई मतलब नो रिस्पेक्ट द ट्रैफिक सिग्नल। या फिर आप सिग्नल दे रहे हैं मुझे लेफ़्ट जाना है राइट जाना है, नो वन इवन केयर्स अबाउट दैट थिंग। तो अगर आप पुणे में ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली ड्राइव कीजिए। दिस इज़ माई सजेशन टू यू। जैसे जैसे हम लोग ने अभी पुणे सिटी को क्रॉस किया, एंड जो नाइटमेयर था ट्रैफिक का, वो ख़त्म हो गया। फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर स्टिल, बट वो ख़त्म हो गया। एंड हम लोग अभी जा रहे थे थेऊर की तरफ। एंड होपफुली अभी ट्रैफिक नहीं लगेगा। इनफैक्ट पुणे एक डिफेंस का एरिया है, और हम लोग अभी एक डिफेंस के एरिया से ही क्रॉस कर रहे हैं। इसका एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता है, बट मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीज़न। आई वुड इवन सजेस्ट एंड अर्ज अदर पीपल ऑल्सो कि अगर आप भी ऐसे कुछ लोकेशन से जाते हैं तो उसका लोकेशन मत डिस्क्लोज़ कीजिए। बट ये पुणे में है इतना मुझे पता है।
कुछ कुछ लोकेशंस मैंने यहाँ पे जानबूझ के ब्लर की है, जैसे कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीज़न अगेन, बिकॉज ये जो लोकेशंस है ये हम लोग को डिस्क्लोज़ करनी ही नहीं चाहिए। Whoa. 600 meters, slide left to stay on National Highway 548 DD. Meters, turn left. After 3.5 hours, or you can say even 4 hours,
4 घंटे के बाद मैं पहुंच गया थेऊर। 4 घंटा लगा मुझे इनफैक्ट, बिकॉज मैंने जैसा आपको बोला था 1 hour 45 minutes मैं सो गया था हाईवे पे, तो उसके लिए मुझे 4 घंटा लग गया, नहीं तो ये 2.5 घंटे का ही सफ़र है इंक्लूडिंग ट्रैफिक। एनीवेज फाइनली हम लोग पहुंच गए थेऊर। अभी आगे का जो भी है मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आके एक प्रॉब्लम मेरा हो गया है कि मेरा जो मेमोरी था मेरे डिवाइसेस का पूरा फुल हो गया, तो मैं पार्किंग शूट नहीं कर पाया। Turn left, then turn left. अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही था Turn left. Then कि your मुझे destination will अभी be एक on the भक्त left. निवास ढूंढना है, या फिर मुझे एक होम स्टे ढूंढना है, या फिर वट एवर इट इज़, जो पॉसिबल है, जो अच्छा रहने का चीज़ है वो मुझे ढूंढना था, बिकॉज मैं बहुत थक गया था। और मैंने वही चीज़ किया, जो भी मुझे पहला भक्त निवास मिला वो मैंने लिया। एंड ये वो भक्त निवास है, यहाँ पे मैं आज की रात रुकूंगा। यहाँ पे इनफैक्ट 4 बेड थे। ये लोग ऐसे ही भक्त निवास रेंट पे देते हैं, बिकॉज एक बेड या फिर 2 बेड ऐसा देते नहीं है, सब रूम्स ऐसे ही सेम ही रहते हैं। बट ये जो भक्त निवास है या फिर ये जो रूम है मुझे रेंट में मिला था, इसका रेंट था अराउंड 600 रुपीज़ पर नाइट का। जैसा कि आपने देखा, इस रूम में 4 बेड है। एक वॉशरूम है, वॉशरूम में गर्म पानी भी आता है और ठंडा पानी भी आता है। और इसके बाद मैं जाना चाहता था टेंपल, और मैं इनफैक्ट गया भी टेंपल में, बट टेंपल में बहुत सारी भीड़ थी, तो मैंने सोचा कि कल सुबह ही मैं अभी जाऊंगा। ये भक्त निवास जो है एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द टेंपल है, मतलब 1 मिनट में ही आप टेंपल में पहुंच जाओगे, इतना नज़दीक है। इसका जो डिटेल्स है मैं आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। अच्छा, मॉर्निंग में मैं इनफैक्ट बहुत जल्दी उठ गया, अराउंड 5 बजे मैं उठ गया था। तो नहा धो के मैंने पहला काम किया, मैं गया टेंपल में। और टेंपल का जो रास्ता है वो यही रास्ता है। सुबह के 5 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं मंदिर में अभी। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा डिसीजन था सुबह आने का, बिकॉज मैं आराम से सब कुछ देख भी सकता हूँ और आप सबको ये टेंपल जो है दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे बहुत शांति है, अभी कोई नहीं है। ये हनुमान टेम्पल है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, कल रात को मैं यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे खड़ा रहने के लिए जब भी जगह नहीं थी, और अगर मैं रात को यहाँ पे खड़ा रहता तो इट वुड हैव टेकन अराउंड 3 आवर्स। कम से कम 3 घंटे लगते मुझे दर्शन लेने के लिए।
बट मैं वैसे नहीं किया और मैं जाके सो गया। और अभी सुबह सुबह मैं आया 5 बजे, तो यहाँ पे कोई भी था नहीं, बस मैं ही था और थोड़े और लोग थे। एंड यू विल नॉट बिलीव, यहाँ पे आके मुझे चांस मिला खुद से गणपति का आरती करने का। तो ये जो पंडित जी थे, ये जो ब्राह्मण थे, ये सबको गणपति को हाथ लगाने के लिए अलाउ कर रहे थे, प्लस सबको आरती दे रहे थे, जो भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो हम सब लोग ने आरती किया वहाँ पे। एंड आई थिंक एट दिस मोमेंट मैं ऐसा ही कहूँगा कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मोमेंट था, बिकॉज़ यहाँ पे इतना अच्छे से खड़ा रह के शूटिंग करना या फिर भगवान के दर्शन करना, दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बट मेरा लक था कि मैं सुबह जल्दी उठा और मैं यहाँ पे रुका था, एंड मेरा दर्शन इतना अच्छा हुआ यहाँ पे। अभी दर्शन होने के बाद मेरा सबसे पहला गोल यही था कि रूम पे वापस जाऊँ, सब सामान वगैरह पैक कर लूँ और डायरेक्टली अभी मेरा नेक्स्ट गोल है कि लेण्याद्री का। तो यहाँ से मुझे जाना है अभी लेण्याद्री, लेण्याद्री से ओझर, ओझर से रांजनगांव महागणपति, और फिर हमारा अष्टविनायक यात्रा ख़त्म हो जाएगा आज। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ रोविंग रावण। अभी हम लोग जाएंगे लेण्याद्री। लेण्याद्री का डिस्टेंस यहाँ से अराउंड 110 किलोमीटर। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थेऊर से लेण्याद्री। थैंक यू सो मच अगेन।